हेलो तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरब दमाम सिटी से। उम्मीद करूँगा आप सब ठीक होंगे। अच्छा यार, इधर दोस्तों इधर या मैं इधर आपको एक कमेंट में दिखा रहा हूँ, जिस कमेंट में हमारे प्यारे भाई कहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के वीज़े के लिए क्या मतलब एजुकेशन होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, सऊदी अरबिया के वीज़े के रिक्वायरमेंट के लिए कोई आपके तालीम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास तजर्बा होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका टेस्ट होता है इस्लामाबाद, या आप इंडिया से हैं तो मुंबई में, या अगर आप मौजूद है बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में ढाका से। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेते हैं। उसके लिए कारवाई का वीज़े का नाम होता है। और साथ साथ बताता चलूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपका फ़ायदा है, आप ही का फ़ायदा है। आप सऊदी अरबिया के अंदर आते हैं तो आप जस्ट काम को समझने में आपको बहुत सारी आसानी होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है ना, इतने सारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं सऊदी अरबिया के अंदर। एक आम मेरे जैसे भी शख्स मौजूद हैं सऊदी अरबिया के अंदर, जिनके पास इतनी तालीम नहीं है लेकिन वो काम करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, यानी कि 2.5 से 3 लाख 4 लाख आराम से पैसे कमा लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले खास कर कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वाले बंदे के पास एक तजर्बा होता है, जो कि तजर्बा होना बहुत ही ज़रूरी है सऊदी अरबिया के अंदर। कोई भी बंदा है जो भी काम करना चाहता है ना, जो भी मतलब वीज़ा लेना चाहता है, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिशियन का मतलब वो प्लम्बर का, यानी सऊदी अरबिया में बताते चलूँ एक वाज़िया बात, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों काम ही एक बंदा करता है। कोई भी मतलब बिल्डिंग नई शुरू होती है, उसमें प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम एक ही ठेकेदार करता है, एक ही आदमी करता है। दूसरा कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन वाला अलग नहीं होगा, प्लम्बर वाला अलग नहीं होगा, दोनों काम एक ही बंदा करेगा पूरी मतलब बिल्डिंग के अंदर, जो शुरू होने से लास्ट तक मुकम्मल, यानी एक ही बंदा मुकम्मल काम करेगा। तो बाकी दोस्तों भाइयों, आप इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। इसमें आपका फ़ायदा है। एक आपके पास तालीम होगी तो आपके पास तजर्बा नहीं होगा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। उसके लिए मैं कहता हूँ उसको आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट अब अगर आप सीखा नहीं अभी तक काम, तो आप सीख कर आएँ सऊदी अरबिया के अंदर, तो फिर बहुत ही अच्छा है। फिर पैसे भी आप अच्छे कमा सकते हैं, मतलब आपको पर डे 200 रियाल 220 रियाल मिल सकते हैं। यानी कि आपका मतलब एक कारीगर ना हो तो आप सोचें कि मुझे 200 रियाल या 220 रियाल या मैं 8 लाख रुपया लगा कर आया हूँ। आप खुद के ऊपर खुद ही तंजिया अपने ऊपर ही गुस्से पर चढ़ाएँ अपने आप को। तो प्यारे भाई ये कहता हूँ, आप काम सीख कर आएंगे सऊदी अरबिया के अंदर तो फिर पैसे कमा सकते हैं। अगर काम सीख कर नहीं आते तो फिर आप किसी को नहीं दोष दे सकते, ये आपकी अपनी गलती होगी। सिर्फ आपको एक शौक़ होगा दूसरी कंट्री में आने का, तो उसके लिए शौक़ से पहले आपको काम सीखना चाहिए। सऊदी अरबिया के अंदर आने के लिए कोई भी काम सीखो उसके लिए, तो फिर सऊदी अरबिया के अंदर आओ, फिर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों कोई भी आपका सवाल हो वीडियो के नीचे कमेंट करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए कोई अच्छी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेकर आएँगे। तो मज़ीद एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।